वेलकम टू साइंस हब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिट्रल, उसकी स्ट्रक्चर, इल्यूसिडेशन एंड सिंथेसिस। ये टॉपिक एमएससी फाइनल ईयर के नेचुरल प्रोडक्ट्स सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपको ये ईजी लगेगा। तो सबसे पहली चीज़, हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसका हमने डेली उसको पढ़ना है, और जो हमने पिछले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ जो सिंथेसिस है उसमें हमने मैकेनिज़्म के चक्कर में नहीं पढ़ना। सिंथेसिस का हमने एज इट इज़ सो कॉल्ड रट्टा मारना है। तो उसके लिए आपकी एक वो रहनी चाहिए कि डेडिकेशन रहनी चाहिए कि हाँ, मैंने आज उसको पढ़ा है तो मैंने नेक्स्ट डे उसको लिख के देखना है। आप ऐसा करके एक हफ्ते तक बिना देखे लिखेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं सिट्रल। सबसे पहले हम सिट्रल की बात करें तो सिट्रल एक एसाइक्लिक टर्पिनॉइड है जो कि वाइडली स्प्रेड है एंड इंडस्ट्रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये लेमन ग्रास ऑयल का कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ में एब्सेंट है। सिट्रल है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16O। इसकी लेमन ऑयल जैसी स्मेल है, तो परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एंड बीटा आयोनोन की प्रेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये सिट्रल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने पढ़ा है कि टर्पीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आइसोप्रीन से बना होता है। तो यू कैन सी कि इसमें आपको दिखाई दे रही हैं कि दो आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट हैं एंड सिट्रल का जो यूवी मैक्स हमें मिलता है वो मिलता है 236 नैनोमीटर के ऊपर। तो ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी सिट्रल की। हमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि आप इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करके बताइए। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये हमने किस बेसिस पे बनाया, ये हमें कैसे पता लगा कि सिट्रल है तो उसका यही स्ट्रक्चर है। तो हमने वो चीज़ प्रूव करनी होती है, उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। तो स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ये बिल्कुल शॉर्ट में करके दिए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं। अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो आपने पेपर में भी इसी तरह से हेडिंग्स डाल के लिखना होता है सो दैट आपको उसके प्रॉपर मार्क्स मिले। तो सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है वो हमेशा स्टार्ट करनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो हमने ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि बाय एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिट्रल हैज़ बीन फाउंड टू बी C10H16O। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग गया जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं उससे। सेकंड हमने सबसे पहली चीज़ जो कंसिडर करनी है वो है डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स हमने किस तरीके से प्रूव करने हैं, एक हम कर सकते हैं ब्रोमिनेशन से और एक हम कर सकते हैं हाइड्रोजिनेशन से। तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमीन इन CCl4 जब उसको हम सिट्रल में डालते हैं तो 4 ब्रोमीन जो है उस कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाते हैं। 4 ब्रोमीन कहाँ ऐड होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इससे हमें क्या डेरिवेटिव मिला है, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव हमें मिल गया। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। दूसरा, हाइड्रोजनेशन से भी ऐसे होगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पलेडियम एंड हीट। जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसमें 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। तो हमें क्या मिला, टेट्रा हाइड्रोसिट्रल मिला। इससे भी यही चीज़ प्रूव हुई कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, बट अगर आप दोनों लिखें तो बेटर है। देन आ जाता है नेचर ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने इसमें जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो बता दिया। अब इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस टाइप का है, कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कैसा है, वो हमने कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हमने देखा कि जो है सिट्रल वो मोनो ऑक्साइन बना रहा है, किसके साथ रिएक्ट करने पे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करने पे। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो हमने देखा कि ये जो है सिट्रल वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो इससे हमें ये प्रूव हुआ कि हाँ जी, एल्डिहाइड एक ग्रुप तो प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि हमने सिट्रल की करी ऑक्सीडेशन, तो हमें मिला जिरैनिक एसिड। जिरैनिक एसिड में जो है हमें कोई कार्बन का लॉस नहीं मिला। तो इससे हमें ये पता लग गया कि हाँ जी, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरी चीज़, ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट बता दिया। अब एल्डिहाइड ग्रुप किस टाइप का है वो हमने कैसे बताया, यूवी एब्जॉर्प्शन की जो हमारे पास पीक हमने बताई कि 235 नैनोमीटर के ऊपर मिलती है। तो उससे हमें पता लगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे पास वो है। सिट्रल का ये स्ट्रक्चर था, ठीक है।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड यहाँ प्रेजेंट है, ये इसका अल्फा पोजीशन, ये इसका बीटा पोजीशन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ये चीज़ हमें इसके यूवी से पता लगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ सिट्रल एज टर्पिनॉइड। देखो जी, सिट्रल का हमारे पास फॉर्मूला है C10H16O। हमने बता दिया कि 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो 2 डबल बॉन्ड्स में की जगह पे मॉलिक्यूलर पेरेंट चेन में हम लिखते होते हैं 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे 2 हाइड्रोजन। तो जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है वो बनता है C10H22O। तो ये किस टाइप का है, CnH2n+2। तो इससे ये पता लगा कि ये एसाइक्लिक टर्पिनॉइड है। फिर आ जाते हैं, सिट्रल को हमने हीट किया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है जिसको कहा जाता है पैरासाइमीन। अब ये पैरासाइमीन का बनना हमें क्या बता रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ पैरासाइमीन शोज दैट सिट्रल हैज़ दिस टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हाँ, ये हमें ये स्केलेटन है उसका पता लग गया। अब हमने क्या किया, सिट्रल के ऊपर ऑक्सीडेशन करी। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन करी KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है लोवुलिनिक एसिड, जिसका IUPAC नेम है 4-ऑक्सोपेंटोइक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके अलावा मिलता है एसीटोन, और उसके अलावा मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। और यही अगर हम सिट्रल की ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लोवुलिनिक एल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सल एंड एसीटोन। तो ये जो प्रोडक्ट्स बने ऑक्सीडेशन के ऊपर एंड ओजोनोलिसिस के ऊपर, ये दोनों प्रोडक्ट्स का बनना हमने किस हिसाब से बताया कि अगर हम सिट्रल का ये स्ट्रक्चर मानते हैं जिसका पैरासाइमीन स्केलेटन है, पैरासाइमीन स्केलेटन का मतलब कि बेसिक स्केलेटन ये है, बाकी उसके डबल बॉन्ड्स और एल्डिहाइड ग्रुप वो पोजीशन हमने कर दिया। ठीक है, तो उसका हमें अगर हमने बताया कि उसका मतलब पैरासाइमीन वाला स्केलेटन है, तो हमारे अगर हम उसको यही स्ट्रक्चर माने सिट्रल का कि ये स्ट्रक्चर है, तो हमारे ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है उससे प्रूव हो सकती है। कैसे, देखो KMnO4 में हमने ऑक्सीडेशन करी, तो ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ से इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन करिए तो O ऐड होगा तो COOH, और इस वाले कार्बन पे COOH, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। सॉरी, ये बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल यही बन जाएगा। फिर हमारे पास है CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर एक C है, तो यहाँ से तोड़ा तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। और बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग गया, यहाँ पर COH बन गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रूव हो गया कि हाँ जी इस स्ट्रक्चर से ये प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, ये भी इसी तरीके से बन जाएंगे। यहाँ से तोड़ा और यहाँ से तोड़ा, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय द अबव ऑब्जर्वेशंस। तो एक और तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को प्रूव किया कि हमने जब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इसको बॉईल किया तो डीएल्डोलाइजेशन हुई और हमारे पास 6-मिथाइल 5-हेप्टीन 2-ON ये स्ट्रक्चर बन गया, एंड इसके अलावा CH3CHO। ये कैसे बना, अगर इसको यहाँ से तोड़ा जाता है, ठीक है। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर है सिट्रल का वो उसकी सिंथेसिस से कंफर्म किया जाता है। तो यहाँ तक आपकी क्या ख़त्म हो गई, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। जब हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि हाँ ये दो तरीके से हमने जो सिट्रल का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया है वो इस प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को कंफर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमने स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर दिया। तो यहाँ तक जो लिखा है ये है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। तो आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने कहाँ से शुरू करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सिट्रल का। वो जो शुरू में बताया था वो उसकी जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन थी आपके लिए, पेपर में वो चीज़ वहाँ से शुरू नहीं करना है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन को। फिर आ जाते हैं सिट्रल के दो हमारे पास आइसोमर्स हैं। अगर CHO ऐसे है नीचे है तो ये होता है सिस सिट्रल, इसका दूसरा नाम है नेरल। दूसरा कि हाइड्रोजन नीचे है और CHO एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको कहते हैं ट्रांसिट्रल, इसका नाम है जिरेनियल। फिर हम बात करते हैं सिट्रल की सिंथेसिस। सिंथेसिस सिट्रल की दो हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सिंथेसिस हम सिट्रल की कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक एल्काइन लिया, उसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाला, तो हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। फिर हमने उसमें डालना है एसीटोन, तो इसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या है, एल्काइन बनी हमारे पास। अब एल्काइन की हमने क्या करनी है, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन करने के हमारे पास ये रिएजेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड HCOOH, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में एल्काइन जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें हमने डालना है PbR3। तो PbR3 के डालने का क्या मतलब है, इसमें हो जाएगी सब्सटीट्यूशन और ब्रोमीन इसमें जा करके ऐड हो जाएगा। फिर हमने इसमें ये वाला कंपाउंड डालना है, तो आप देखो कि यहाँ पर ये था
CH2Br, तो हमने ये वाला कंपाउंड इसमें जाके ऐड किया, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पर इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में हमने क्या करना है, हमने डालना है, ये हमारा क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर का क्या मतलब है कि कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा और ये बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, तो ये क्या होता है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बीटा कीटो एस्टर को जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो इसका बीटा कीटो एसिड बन गया, यहाँ पे OOH ग्रुप, यहाँ पर सॉरी COOH ग्रुप बन जाएगा। उसको हमने दूसरी चीज़ हमने क्या करी है, हीट किया, तो ये जो यहाँ से है ये सारा ग्रुप टूट के निकल जाएगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये कीटोन है, इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाकर उसमें ऐड हो जाएगा। फिर हमने इसकी पार्शियल रिडक्शन करी, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन बना था, यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बन गया। इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करी और हमारे पास क्या बनकर आ गया, सिट्रल बन के आ गया। इसमें यहाँ से यहाँ तक एलाइलिक रीअरेंजमेंट हुई। आपने इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखना होता है कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में क्या हुआ। आपने इनके मैकेनिज्म्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म के चक्कर में पढ़ोगे तो आप पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सिंथेसिस हैं इस पेपर में, ये तो सिर्फ एक पहली है। दूसरी आ जाती है सिंथेसिस की दूसरी सिट्रल की दूसरी सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये क्या है, अल्कोहल। अब इसमें हमने क्या किया, एल्डिहाइड को रिएक्ट किया है अल्कोहल के साथ बेसिक मीडियम में, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया, हेमी एसिटल बना दिया। अब इस हेमी एसिटल में हमने SO3H बेंजीन डाली, बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कंपाउंड डाला है, उसको हीट किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से वाटर निकल गया और यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, इसको हीट किया तो इसकी हो जाएगी क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसकी रीअरेंजमेंट हुई, ये वाला प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। इसको हम इस तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसकी क्या होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। जब इसको हमने हीट किया, ये थी 1,5 डाईन, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 एंड 5th पोजीशन पर डाईन था, तो इसने क्या किया, हमें दिया ऑक्सा कोप रीअरेंजमेंट हुई, तो हमारे पास सिट्रल बन गया। आपने इसको ऐसे ही याद करना है, सिंथेसिस दोनों जो सिंथेसिस है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उसमें आपने मैकेनिज्म के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना, और आपने बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक यही तरीका है, अगर आप मैकेनिज्म्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप इसको नहीं पढ़ सकते, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। तो ये आपका सिट्रल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। थैंक यू।